Welcome everyone. This side Sanu, founder of Flames CLAT, and today we have our Super 40 student Anirban Datta, who got All India rank 135 in CLAT and scored 94.00. So Anirban, बहुत बहुत बधाई. थैंक यू सर। Proud to see you. कि यस NL सर। on the way है. But या उस इंटरेस्टिंग एनएलयू जल्दी भी हो सकता है हमारा. We are very close to that, right? या तो बात या करें. अनिर्बान ये बताओ कैसी रही फीलिंग. सिर्फ फीलिंग, मैं ऑनेस्ट बताऊंगा तो फीलिंग पहले रिजल्ट जब देखा तो लोग इस पे शायद क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा लगा कि और बेटर हो सकता था। फर्स्ट फीलिंग ये था क्योंकि जितना आपके भी फीडबैक थी और इवन और जो मेंटर जिनसे मैं कांटेक्ट में रहा उन्होंने भी जो मुझे बोला था, और मेरी खुद की एक्सपेक्टेशन थी। मैं बहुत प्रिविलेज साउंड कर रहा हूँ, बट मेरा था कि मैं इससे काफी बेटर कर सकता था। ट्रू. तो बट जब मैंने रिजल्ट देखा, मैंने पेरेंट्स से बात किया, आपसे बात किया, तो मैं समझा कि ठीक है, इट्स द रियलिटी। ऑल इंडिया रैंक 135 जनरल कैटेगरी इज नॉट अ वेरी बैड रैंक, इट्स अ गुड रैंक, अच्छा कॉलेज है। एनएलएस नालसा दोनों मिलने के चांसेस है। तो मैंने इसको एक्सेप्ट किया, और इनफैक्ट उस टाइम पे आपने बोला कि जो हुआ है वो अब एलेट है, एलेट पे फोकस करो, हम रैंक के बारे में बाद में बात करेंगे। तो now the feeling has sunk in. Now I'm happy कि I have got a rank because जिस तरीके का नेचर था एग्जाम इस बार, काफी एग्जाम जिस तरीके से हुआ, आई थिंक आई वुड नॉट इलैबोरेट ऑन दैट, बट लोगों को पता है। तो उसमें एक रैंक आना वो भी एक आई वुड कंसीडर इज अ ठीक है अचीवमेंट। तो मैं इस पे रैंक करने से बेटर मैं खुश हूँ इस पे, एक्सेप्टेंस है रैंक को लेके, एंड आई एम हैप्पी। ट्रू. तो अनिर्बान अपने जर्नी के बारे में बताओ. कहाँ के रहने वाले हो? क्या एग्जैक्टली इंस्पायर किया लॉ एज ए करियर को चूज करने के लिए? सर मैं वेस्ट बंगाल दुर्गापुर से बिलोंग करता हूँ, और लॉ एज अ जर्नी कैसे चालू हुआ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट। तो मेरे को बचपन से मेरे पापा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में रहे, तो मुझे बहुत एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ इंटरेस्ट था, यूपीएससी और उनकी वो बता देते आईएएस ऑफिसर्स के बारे में, आईपीएस ऑफिसर्स के बारे में, तो बड़ा मुझे फैसिनेटिंग लगता था, तो मेरा इंटरेस्ट उसके तरफ था। तो मेरा बड़ा सिंपल सा था, मैं जब 7 8 में था कि मैं देखो नॉर्मल एक बीए टाइप का डिग्री करूंगा, फिर यूपीएससी दूंगा सीधा, वैसे करूंगा। बट मेरे पेरेंट्स हमेशा बोलते थे कि यार बीए बड़ा रिस्की टाइप का कोर्स है, अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो। बट ट्रू. उस टाइम पे मैं उसको रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता था, मैं अपने फैसिनेशन की दुनिया में था, वाज लाइक कि हाँ वो निकल जाएगा। तो मेरे एक भैया आए, मेरे मामा के जो बेटे हैं, वो मेरे घर पे आए, उन्होंने बोला कि यार, वो मुझे समझा रहे थे, तो ऑब्वियसली मैं एज यूजुअल इंडिफरेंट था उनकी बातों को लेकर, बट उन्होंने बड़ा एक चीज बताया कि व्हिच इज द फर्स्ट ईयर वेर यू विल बी एलिजिबल फॉर यूपीएससी। तो मैंने एक ईयर बताया, उन्होंने कहा एक कागज का टुकड़ा लो और लिखो कि मैं इस ईयर में आईएएस बन जाऊंगा। मैंने कहा यार बात तो सही है, इतना एक बहुत, इतने साल बाद बहुत बड़ा एक चीज है। तो समझ में आया कि यार कुछ तो चाहिए इसके, और यूपीएससी के लिए ग्रेजुएशन वैसे भी चाहिए। तो मैंने कहा क्या इंटरेस्ट है मेरा, तो बचपन से डिबेटिंग या कई प्रकार के ऐसे पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटीज हमेशा करता था। स्टेट लेवल डिबेटर था मैं, इंटेलिजेंस डिबेट्स करे मैं, डिबेट्स में था मैं। तो उस टाइम पे किसी ने बोला बोला यार तू वकील अच्छा बनेगा। तो किसी ने कैजुअली, मेरे दोस्त ने बोला, यार बात तो सही है, मेरा इंटरेस्ट भी है डिबेटिंग, घर पे मम्मी भी बोलती थी झगड़ा तो अच्छा कर लेते हो तुम। तो मैंने फिर देखा कि कैसे बनते हैं, तो मैंने सर्च किया लॉ एज अ करियर, देन क्लैट। इवेंचुअली क्लैट में इंटरेस्ट आया, तो टेंथ में डिसाइड कर लिया था कि क्लैट की तरफ जाना है, लॉ की तरफ जाना है। दिस इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड सर। ओके. सो फर्स्ट टाइम जर्नी. एक यूपीएससी का सपना लेके चल रहे हो. दैट आई कुड इजीली सी इन योर आईज. दैट्स अ विजन व्हिच या यू राइट. और यूपीएससी के पहले एक लॉ करियर लिए. वेरी गुड चॉइस. ऑप्शनल में अभी के लिए सर मतलब एक है कि अभी जैसे डिफरेंट चीजें समझ में आई, तो अभी यूपीएससी या लिटिगेशन दो, मैं आई एम ओपन टू फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि 5 साल है, बहुत सारी नई चीजें आएगी। बट यूपीएससी और लिटिगेशन दोनों है, अब देखते हैं कहाँ पे मेरा रिंग वैसा जाता है। बेटर. अ, रिस्क किए हो. बट द कंसर्न अगेन कि एक क्वेश्चन है यहीं पर, फॉलो अप क्वेश्चन आता है कि स्टार्टिंग यस सर। ये क्लैट की तैयारी करनी. हाँ सर, सॉरी। स्टार्टिंग कहाँ से किए क्लैट की तैयारी करनी? सर स्टार्टिंग मतलब वो, किस ईयर से स्टार्ट किए क्लैट की तैयारी करना? 11 से, 10, हम्म, 9 से, 12 से? सर नहीं, टेंथ में क्लियर हो गया था कि क्लैट करना है। ओके. बट थोड़ी बहुत बुक्स वगैरह पढ़ने की मुझे बड़ी आदत थी, तो मैंने एक बुक पढ़ी थी नानी पालकी वाला, था कोर्ट रूम जीनियस। ओके. सो जब मैंने वो बुक पढ़ा तो बड़ा डिफिकल्ट सा बुक था, क्योंकि टेंथ में लॉ के बारे में आइडिया नहीं था। अलग अलग प्रिंसिपल्स लिखे हुए थे, केशवानंद भारती ऐसे केसेस नानी पालकी वाला सर ने लड़े थे, तो मतलब कुछ समझता नहीं है, बट बहुत धीरे 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 समझ में पड़ा। बट उस बुक से जो मुझे प्यार हुआ अभी भी रखा हुआ है। उसके बाद मैंने एक बुक अभी भी मेरे पास रखा हुआ है, बिफोर मेमोरी फेड्स, पहले फाली नरीमान,
सर का बुक है। तो वो जब मैंने पढ़ा तो मुझे लिटरली उससे मेरे को लगा कि मतलब किक मिला अंदर से। वो बड़ा फिल्मी डायलॉग है बट किक मिला सच में। तो देन मैंने 10th में तो स्कूल की पढ़ाई करी थी, मैं एसएससी बोर्ड का था तो स्कूल में सब कुछ किया। देन 11 से मैंने क्लैट की जर्नी चालू करी। ओके, 11 से जर्नी स्टार्ट किया क्लैट। जब कोई आदमी क्लैट की जर्नी में आता है तो इनिशियल फेज में कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? व्हाट शुड बी द अ, फर्स्ट थिंग? जी सर, इसमें मैं बहुत सारा चीज बोलूंगा कि डिपेंड्स कि आपका बेस कैसा है, कल्चरल बैकग्राउंड, सोसाइटी, जहाँ जितना आपका बेस है। क्योंकि बहुत अनएक्सपेक्टेड है कि अगर मैं बहुत नीचे रहता हूँ, मेरा मेरा इंग्लिश खराब है, मेरा कुछ खराब है, और कोई बंदा है जो ऑलरेडी इंग्लिश अच्छा है, उसका और मेरा स्टार्टिंग पॉइंट अलग नहीं है। हो सकता है एंडिंग पॉइंट मेरा पहले आए, उससे आगे निकल जाओ, बट स्टार्टिंग पॉइंट डेफिनेटली हमारा अलग है। तो जैसे मेरा था, मेरे लिए मेरा इंग्लिश, आई वाज गुड इन इंग्लिश, मैं एक अच्छी स्कूल से पढ़ता था। तो आई डू टेक इट एज प्रिविलेज ओनली कि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ता था, बट उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं थी जितना क्लैट का हुआ। तो मैंने क्लैट का पेपर देखा था, 2023 का पेपर हुआ था। तो ओके। मैंने भाई पेपर खोला, मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब ये तो क्या हो गया ऐसा। मैं पेपर खोला, मैंने इंग्लिश देखा, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आया। पहला पैसेज कुछ पॉटरी वगैरह कुछ लेके आया, बड़ा वो कलेहिडी साइड कुछ ऐसा था, हेरिटेज साइड उधर। मैंने कहा यार कुछ समझ नहीं आया। जीके तो खैर उतना पढ़ता ही नहीं था उतना, तो जीके थोड़ी बहुत आती थी, मैं हिंदू वगैरह पढ़ता था उस टाइम पे। जीके थोड़ी बहुत समझ में आई, मैंने ठीक है। मैं लीगल में गया, मैं कहा, मैं ना खुश हुआ पढ़ पढ़ के, मैंने कहा यार बढ़िया है, ये तो मजा आ रहा है पढ़ने में, कुछ ऐसा स्पेसिफिक। मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चालू किया, कुछ समझ नहीं आया, मैंने कहा ठीक है। लॉजिकल में पहला पैसेज है उस टाइम पे कुछ अच्छा था, लॉजिकल में थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस आई थी। मैंने कहा मैथ्स खोला, मैंने कहा भाई ये कैसा मैथ्स है, इसमें इंग्लिश कैसे है मैथ्स में। मैंने कहा यार ये तो गलत बात है। फिर मैंने वीडियोस देखे, वाईटी सर्च किया कि क्या करना होता है। समझ में आया कि इंग्लिश इज द बेडरॉक ऑफ द एग्जाम। ओके। तो मैंने लास्ट में तो मैंने डिसकंटिन्यू करा था, बट शुरू में मैंने बहुत डिलीजेंटली न्यूज़पेपर पढ़ा था, बहुत डिलीजेंटली। हिंदू का एक एक पेज पढ़ना पड़ा था मुझे। लोग इंपॉर्टेंट चले आते थे, मैं इंपॉर्टेंट छोड़ देता। मैं हिंदू को कभी जीके के टूल हिसाब से यूज नहीं किया, मैंने हमेशा उसके साथ इंग्लिश रीडिंग टूल यूज किया। तो मैंने उसको पढ़ा, बहुत पढ़ा। और लिटरली सर मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहूंगा, मुझे नहीं पता कितना हेल्प है। हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर बाय नॉर्मन लुइस। इट्स अ मैजिकल बुक। मतलब मेरा रीडिंग स्पीड, मैं बहुत मानता हूँ मेरा रीडिंग स्पीड अच्छा है, काफी अच्छा है। इनफैक्ट एवरेज जो बच्चे हैं उनसे, मतलब रीडिंग रीडिंग स्पीड के हिसाब से मेरी काफी अच्छी है। दैट बुक चेंज्ड माई लाइफ फॉर एवर। उन्होंने उसने ये टेक्निक्स दी है, फिक्सेशन चीजें, कैसे वर्ड को देखना है, एक वर्ड को कैसे ग्रास्प करना है। इट्स अ मैजिकल बुक। आर्मी नेवी सील्स एकेडमी में यूज होता है वो बुक यूएस में। इट्स अ वेरी मैजिकल बुक, बहुत अच्छा है, तो वो रेकमेंड करूंगा। रीडिंग फर्स्ट। सेकेंड आऊंगा लीगल। तो लीगल के जो मैं सेक्शन बाय सेक्शन चलूँ, तो लीगल में कैसे बेस बनाना है। आप लॉ को जानो, जैसे आप अवेयर होंगे कि अच्छा ऐसा होता है, वो पेपर से एक हो सकता है, एक आप आर्टिकल्स पढ़ो उससे हो सकता है। क्यूटी 10th लेवल का है। डिफरेंस ये है कि उसमें बस थोड़ी सी कलाकृति करनी पड़ती है, ड्राइंग वगैरह टेबल्स बनाना है, तो वो सीखना है। बाकी आप क्यूटी को डेली प्रैक्टिस में रखो। जीके के लिए मैं कभी न्यूज़पेपर रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत बड़ा वीक सोर्स है। मैं, मेरे लिए, बहुत लोगों के लिए सूट करता है, एवरीबॉडी सब्जेक्टिव ओपिनियन। तो मैं हमेशा उसको मैगजीन्स, अपने नोट्स क्लासेस से करता था। तो अपने बेस को स्ट्रांग करो, बहुत स्ट्रांग करो। जब आप अल्टीमेटली जब टॉप पे रहोगे ना, जब आपका एग्जाम आने रहेगा, जब आप सब कर चुके होंगे, तो जो आपको सुधारेगा वो बेस आपका है। कितना बेस हमारा घर का फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, आपकी बिल्डिंग उतनी स्ट्रांग होगी। तो फोकस ऑन द बेस। बेस पे तुम पूरा दिन लगा दोगे, 4 महीने, एक साल लगा दोगे, तो भी इट्स वर्थ इट। तो सेकंड, एक यहीं पे फॉलो अप क्वेश्चन था इस कि जब जी सर। एस्पिरेंट तैयारी स्टार्ट करते हैं जी तो पहले वो मॉक पर जाना चाहते हैं। एक हैबिट देखते हैं कि मॉक में मेरे स्कोर कितने आ रहे हैं, पूरा का पूरा सराउंडिंग मॉक मॉक, एग्जाम से 10 महीने पहले, 8 महीने पहले, एक साल पहले भी मॉक 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 मॉक। हम्म। इस तुम किस नजर से देखते? सर इसका बड़ा मैं एक पार्ट ऑफ इससे एग्री करता हूँ, दूसरे पार्ट से एग्री नहीं करता हूँ। तो मैंने मॉक शुरू में देना चालू कर दिया था, मॉक। अब मॉक देने से एक फायदा ये है कि आप पेपर को जानते हो। हम्म। और जैसे हम लॉ में भी, लीगल में भी बोलते हैं ना, आर्टिकल्स पढ़ो, क्यों बोलते हैं, आर्टिकल्स तो नहीं भी आ सकते पेपर में, हो सकता है कुछ और आ जाए। बट आप जानते हो उस चीज को, आपको पता होता है क्या होता है। तो आप मॉक देते हो या कोई पेपर उठाते हो, तो आप देखते हो, चाहे वो पास से पेपर उठा सकते हो, अपनी रैंडम टेलीग्राम का मॉक उठा सकते हो, कुछ भी उठा सकते हो, बट आप जानो पेपर को कैसे होता है।
मेरा फर्स्ट मॉक का स्कोर था 150 में 24.5। मैंने 11 में चालू किया था, तो मेरा फर्स्ट मॉक का स्कोर था 150 में 24.5 टू गोइंग टू 100 प्लस स्कोर। तो मैंने पूरा जर्नी देखा है ये। तो मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंट था, मैंने फर्स्ट मॉक देख के लगा था 24.5 मार्क्स कटे हैं। फिर समझ में आया नहीं भाई, 24.5 आए हैं। तो अ, आप अगर स्कोर पे देखोगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। बट करेक्ट। मॉक इस वजह से देना चाहिए कि आपको पेपर समझ में आए, एग्जामिनर पूछता क्या है, ये एग्जाम है किस चीज को लेके भाई, तुम जानो तो पहले। मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मुझे पता ही नहीं है हार्ट कैसे काम करता है, तो मैं कैसे सर्जरी करूंगा। ट्रू। तो तो आप उसको ऐसे मत देखो कि अरे मेरे फर्स्ट मॉक में 100 आने चाहिए, नहीं नहीं आ सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप आते हैं तो आप जीनियस हो, तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। बट अगर आप पे नहीं आ रहे तो देन आप नॉर्मल हो। मैं ये कहूंगा अगर किसी के फर्स्ट मॉक में 100 आ रहे देन इट्स अ प्रॉब्लम, अगर किसी के बाद में 20 आ रहे तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। क्योंकि आप मैं हमेशा इसको ऐसे देखता था कि हालांकि ये भी थिंकिंग मेरी पहले ऐसी नहीं थी, थिंक चेंज हुई, जो मैं सबको एडवाइस करना चाहूंगा। कि मैं हमेशा फोकस करता था कि मेरी गलती आज होगी तो वो एग्जाम में नहीं होगी। हम्म। इनफैक्ट आप ऐसे देखो कि ज्यादा आज गलत हुआ, बढ़िया यार, आज ज्यादा गलत हो गया, एग्जाम में नहीं हुआ या होगा ये गलती। ट्रू। फोकस ऑन द मिस्टेक्स नॉट ऑन द नंबर। यस। प्रोसेस को देखो आप, ये मैं कहूंगा। ओके। सो सेकंड फॉलोअप क्वेश्चन ये है कि जी। इस लगभग पिछले 6 महीने में कितने मॉक दिए हो इन द लास्ट 6 मंथ? पिछले 6 महीने में, क्योंकि सर मैं मेरा पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग 12th में तैयारी करते हैं एक साल में, तो मैं 1.5 साल से तैयारी कर रहा था लगभग। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, व्हेन आई स्पीक ऑफ 6 मंथ आई ऑलरेडी डन 1 ईयर ऑफ प्रिपरेशन। यस। तो उस कॉन्टेक्स्ट से मैं बोलना चाहूंगा ताकि लोग मिसअंडरस्टैंड ना करें इस चीज को। तो लास्ट 6 महीने में मेरा एवरेज एक हफ्ते का मॉक 2 से 3 रहता था एवरेजली। बट एज अ स्कोर कैलकुलेटर मैं दो या एक ही मॉक को देखता था। बाकी दो मॉक को मैं प्रैक्टिस की तरह उसकी मिस्टेक देता था। इवन मैं बहुत सारे मॉक्स के स्कोर कैलकुलेट नहीं करता था। मैंने देखे, मैंने इंग्लिश में देखा दो गलत हुआ, अच्छा चलिए। और मैं एक बड़ा कमाल का एडवाइस है, मेरी जिंदगी चेंज कर दी इस एडवाइस ने। मॉक स्कोर का मिस्टेक्स कॉपी मेंटेन करो, इट वर्क्स वंडर्स। मेरे हर मॉक के एक एक क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 आई हैव नॉट सीन द वर्ड नॉट। अगर वर्ड नॉट दिखता तो ये ऑप्शन नहीं होता। मैंने एक एक क्वेश्चन रिकॉर्ड करे आज से, मैंने 70-80 मॉक दे दिए होंगे। 80 मॉक में जितने गलत हुए ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन रिकॉर्डेड है। और मैं उसको हर एक हफ्ते में एक बार रिवाइज करता था। उस चीज ने मेरी जिंदगी बदल दी है। ट्रू। ट्रू 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 ट्रू। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन बाय यू। सो मॉक जब देते थे और जब हम्म। आप डी डे पर पेपर देने गए, जी। स्ट्रेटजी सेम थी या डी डे पर स्ट्रेटजी तुमने कुछ चेंजेस की? से डी डे में स्ट्रेटेजी चेंजेस थे, आपसे ही बात हुई थी। चीजें क्या थी कि जब हम मॉक देते हैं तो हमारे पास पर्टिकुलर कोचिंग्स होते हैं। हम्म। एक फ्लेम्स हो गया, कोई एक्स कोचिंग हो गया, कोई वाई कोचिंग हो गया। तो हम अब क्योंकि मार्केट में कोचिंग बहुत सारे हैं, बट हम जनरली, एक आपने बोला था मॉक डाइवर्सिफाई करो मुझे, आपने बोला था मैं एक चीज जगह का कोचिंग मॉक दे रहा था, तो आपने बोला था यार तू उस जगह मॉक दे रहा है क्या, उसके वो लोग पेपर बनाएंगे। मैं कहा नहीं सर। तो कह रहे तू तो कस्टम हो चुका है, तू तो कंफर्ट जोन है। तो क्लैट एग्जाम जहाँ पे आपको कंफर्ट जोन, जैसे आप निकलो वहां से फिर हम्म। आपका गेम हो गया, फिर वहां पे कोई ये नहीं है। तो मैं उधर के भी देखता था। अरिबन प्लीज कंटिन्यू। डाइवर्सिफाई किया पहली। प्लीज कंटिन्यू अगेन। हम्म। हाँ। तो सर जैसे आपने बोला डाइवर्स, और डी का स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी ये था कि पहले बात तो दिमाग में डाल दो क्लैट कैसा भी आ सकता है। ट्रू। इफ यू प्रिपेयर फॉर द एक्सपेक्टेड यू मे फेल, यू कैन फेल। बट इफ यू प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड तो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया। ठीक है, अब मैंने एनालिटिकल का क्वेश्चन देखा, बहुत सारे बच्चे घबरा गए, रोने लगे एक आध बच्चे तो पेपर में। मेरा एनालिटिकल बहुत स्ट्रांग नहीं है, मेरा एनालिटिकल ठीक है, और पेपर में गलत था क्वेश्चन। यस। मैंने पेपर देखा, मैंने आपसे बात हुई थी, मेरे मेंटर्स और ने कहा था कि अनप्रेडिक्टेबल पेपर आएगा, मान ले तो अनप्रेडिक्टेबल आएगा। इस अनप्रेडिक्टेबल आएगा तो मान ले, मैंने देखा आई वाज नॉर्मल, मैं कैसे बाद में करूंगा, हटाओ। अगर मैंने उधर ये सोच लिया था कैसे आ यार एनालिटिकल, मैं पागल हो गया, मैंने तो किया नहीं, बस उधर लग गया, टाइम खराब हुआ, मेरा पेपर बिगड़ जाता। बहुत लोगों का हुआ है, मेरे से बेटर, मेरे से बहुत सारे लोग जो अच्छे थे, उनका इस क्वेश्चन, इन 6 क्वेश्चन ने इनका पूरा साल बर्बाद कर दिया है। तो प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड ये था। दूसरा एक चीज था, आप ना, मैं एडवाइस करूंगा क्लैट के कुछ टाइम पहले तक अगर हो सके तो
कोचिंग के मॉक्स कम करके पास्ट ईयर पेपर्स एनालाइज करना दोबारा चालू करिए, क्योंकि आप उस बॉडी को जानिए जिस बॉडी का आप एग्जाम देने वाले हो। नॉट आपका कोचिंग हो सकता है अच्छा है, पर वो प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, बट आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए। अब 2023 2024 टोटली डिफरेंट पेपर्स, हम्म। टोटली डिफरेंट। तो आपको पता है, जैसे मैंने 2023 दिया, मैंने 24 दिया, मैंने कहा यार ये तो अलग है, चलो समझ में आ गया। तो आप अपने आप को ढालो उस मेंटेलिटी में जहाँ पे एग्जामिनर पूछेगा। आप अपने लेंस लेंस चेंज करो, ये है। एज सच बहुत कुछ चेंज नहीं करना होता है डी डे पे अचानक से ड्रास्टिकली। फेयर इनफ, काफी अच्छा इसका तुमने एक एक्सप्लेनेशन दिया। आई होप कि एस्पिरेंट को समझ में आए। जी फॉलो अप क्वेश्चन आता है कि जिस दिन पेपर देने जा रहे थे, जी, आगे रात के 11-12 बजे हमारी बात हो रही थी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म्स के ऑल इंडिया ओपन मॉक का खाता क्वांट सॉल्व करके, हाँ यू वर एन ऑन ए कॉल या एट दैट पॉइंट टाइम। जब तुमने पेपर ओपन किया, यू वर कंप्लीटली ब्लैंक। हाँ, ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक। हाँ उस प्रोसेस को जब तुम एक रात पहले फील करते हो, दैट अनएक्सपेक्टेड चेंज, और सेम उसी फॉर्मेट का पेपर में देखते हो मैथ्स, हाँ हाँ। क्या सीखे उस लर्निंग से? सर मतलब एक तो यूरेका मोमेंट है ये, ठीक है। दूसरी बात, मतलब ऑन ए लाइटर नोट, ऑन ए सीरियस नोट इसको बोले तो, अच्छा मैं ना सर बड़ा गुस्सा हो गया था आपसे जब आपने फोन किया। मैंने कहा यार सर अच्छे तो है यार, बट ये गलत नहीं है ऐसे लास्ट दिन में परेशान कर रहे हैं ये क्वेश्चन बोल के, मैं डरा रहे इन द मैं बड़ा गुस्सा था। मैं कहा यार सर, फिर पापा ने बोला, कह रहे सर है वो, पढ़ा रहे हो, तुम्हें पता है, उन्होंने बोला। फिर मैं बड़ा थोड़ा सा गुस्सा हुआ आपसे, यार सर ये तो गलत बात है। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं आपकी बात मानता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, जैसे सर ने बोला वो किया, मैंने पेपर सॉल्व किया। तो जनरली नहीं बना क्वेश्चन, तो आपने बोला वीडियो जाके देखो। वो वीडियो देखा, तो वो वीडियो देखा, मैंने सॉल्व किया, मैंने आपको बताया कि सर हाँ, हाँ मैंने कर लिया, बस इतना था। हम्म। और उस टाइम में बड़ा टेंशन में आ गया था यार, अभी नहीं बन रहा मैच। फिर समझ में आया कि, फिर मैंने समझ में आया कि सर इस वजह तो नहीं चेक करेंगे कि अनिर्बान का कॉन्फिडेंस गिरा देते हैं। सर का क्या मजा है, सर ने मुझे बताया कि कहाँ पे करना है, तो मैंने उसको वैसे ही लिखा। मैंने उसको दिखा, मैंने समझा, मैंने नोट्स बनाया। अभी भी इस कॉपी मेरे पास, वो कॉपी अभी पड़ा है, वो उसमें लिखा हुआ है। ओके। वो सॉल्व किया, उसका वीडियो देखा, एनालिसिस किया, लिखा। और लिटरली पेपर खोला मैंने, क्यूटी खोली, फर्स्ट से, अच्छा मेरे सेट में फर्स्ट क्वेश्चन वो था। मैंने कहा यूरेका। तो ये था। तो तुम्हें लगा कि एट द एंड रात के 12 घंटे पहले डिसीजन मेकिंग पावर पे काम करवाए। हाँ ये चीजें कैसे बदल सकती है, क्योंकि अनिर्बन जब आप जिस स्टेज पर आते हैं, आप किसी चीज को एक तरफ से देखते हो, जी। और पता होता है कि जो बच्चा हमारे साथ रहा उसकी कमियां कहाँ हैं, और लास्ट टाइम पे क्या करना है कि ताकि वो अवेयर हो जाए, सेल्फ कॉन्शियस हो जाए। जी जी, यार तो तुम बात ऑलरेडी, सही, बट अवेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात है सर। यहीं पर आता है कि जब डी डे पर आप जाते हो इतने बड़े एक पेपर को देखकर, हम्म, और जब वहां पर आप देखते हो कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज, आपको नहीं पता होता है कि पेपर सही बिल्कुल। है ना? तो बच्चे जानना चाहते हैं कि क्या अनिर्बन दत्ता ने उस एनालिटिकल के क्वेश्चन को टच किया भी कि नहीं। मैंने किया था। सर मैंने, देखिए सर, मेरा बड़ा क्लियर सा ये था कि हम्म। मैंने एनालिटिकल सॉल्व किया, ठीक है। कब अब सॉल्व? मैंने देखा कि इसमें या आखिरी में? आखिरी में, आ पहले नहीं किया, ठीक है। छोड़ दिया। मैंने एनालिटिकल देखा, मैंने बिना पढ़े छोड़ दिया। हम्म। मैंने कहा देखो, मुझे नहीं पता, देखिए ठीक है, ये क्रिटिसिज्म है जो नहीं होना चाहिए था पेपर में। एक 6 क्वेश्चन आप गलत, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू दी ऑल द, सो आई थिंक बहुत सारे इनलाइटेंड लोग हैं वहां पे, मैं बहुत छोटा हूँ इस बात को कहने के लिए, बट नहीं करना चाहिए। बट उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि गलत है क्वेश्चन। मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, मैंने इस बात को छोड़ के रखा था कि अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं पैनिक कर जाऊंगा, तो मैंने हटा दिया पेपर। हम्म। तो क्योंकि, और मेरा मेरा माइंडसेट हिला नहीं, क्योंकि मुझे पता था अनएक्सपेक्टेड आने वाला है। मैं सोच के गया था अनएक्सपेक्टेड आएगा, और आपने भी बोला था अनएक्सपेक्टेड के लिए पेपर। तो मैंने इसको पूरा सॉल्व किया, मैं लास्ट में आया, मैंने देखा, मैंने कहा यार क्वेश्चन नहीं बन रहे, 2 क्वेश्चन बन रहे, हम्म। डेटा इनएडिक्वेट, और एक का आ रहा था, सॉरी सॉरी, हम्म। डेटा डेटा इनएडिक्वेट आ रहा था, और एक ये आ रहा था। तो हम्म। वो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, 4 नहीं हुए, थोड़ा सा बुरा लगा, बट तब तक पेपर का काम हो गया था मेरा। तो हम्म। तब बुरा लगे ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे ही बाहर आया, सबने बोला हमें, हमसे नहीं बना, हमसे नहीं बना, शायद क्वेश्चन गलत है। एनालिसिस देखा, क्वेश्चन गलत था, पता चल गया। ये क्लियर हो गई। दैट्स हाउ यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इन कम्पिटिटिव पेपर कि क्या चूज करना है क्या नहीं। सर और इसलिए एक चीज ना, हम, सॉरी सॉरी, एक बार इंटरप्ट कर रहा हूं आपको कि ईगो इज दी किलर, मेरे साथ हुआ है मॉक में। बहुत बार होता है ना कि यार
मैं इतना लगता है, ये क्वेश्चन नहीं होगा मेरे से, कैसे नहीं होगा बताते हो अभी। अगर वो आपने किया, लिटरली यू आर डन एंड डस्टेड, कुछ नहीं हो सकता उस दिन आपका गया, कुछ हम्म, नहीं हो सकता। आप ईगो पे मतलब अपने आप को फ्लेक्सिबल रहो, लाइफ इन पेपर हमेशा ओपन रहो चीजों को लेकर। ये तुमने काफी अच्छी बात कही। एंड जो एक अच्छा कंसर्न भी है बच्चों का कि कि कितने मार्क्स देने चाहिए, तो तुमने उसको नंबर से मतलब नहीं है। इट्स ऑल अबाउट इट हाउ यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर एंड हाउ यू आर एनालाइजिंग एग्जैक्टली, या एनालाइजिंग वर्क्स लाइक हेवन। एवरीथिंग। और तुमने बताया कि हर एक रॉन्ग क्वेश्चन को कॉपी में लिखो। दैट समथिंग हाँ ने बहुत क्लियरिटी से बताया कि तुमने फर्स्ट मॉक से लेकर 80 मॉक्स तक हर चीज कॉपी में लिख रखी। हाँ। हम्म। तो फ्लेम्स में तुम आए, राइट। एंड हम्म। 40 इंटरव्यू से आए, राइट। या यहाँ पे जर्नी रही तुम्हारी, क्या जर्नी रही फ्लेम? सिर्फ मतलब सुपर 40, बिफोर आई स्टार्ट देने सुपर 40 का एक बड़ा एनेक्डोट शेयर करना चाहता हूँ, थैंक्स टू यू। मैं एक अपर मिडिल क्लास हाउस होल्ड से आता हूँ, ठीक है। तो मैं एज अ बच्चा मुझे बहुत सारी चीजें मिली लाइफ में। मुझे जो जितनी जरूरत, देखिए, तो जितनी नेसेसिटी की चीजें सारी मुझे मिली, पढ़ने के लिए करने के लिए। मुझे कभी भी भगवान की कृपा रही और मम्मी पापा का ये सपोर्ट रहा, और कभी भी कुछ दिक्कत नहीं है एक्सेस नेसेसिटी में। बट हमेशा कंप्लेनिंग नेचर का बच्चा रहता है, यार वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, हमेशा, चाहे भगवान को चाहे पापा मम्मी को। और हमेशा पापा मुझे समझाते थे कि बेटा, हमेशा समझो कि आपके नीचे कौन है, उसको समझो, क्योंकि उसके स्ट्रगल्स देखो। तो बट ठीक है, वो एक सुपरफिशियल नेचर का था। जब उस समय पे इंटरव्यू में बैठा, मेरी एक और दोस्ती है, बस टॉकिंग द सेम विथ हर एज वेल। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपना मोटिवेशन फ्लेम्स में आने का बताया कि मैं कोचिंग नहीं ले सकती, मेरे पापा मुझे लोन, मेरे पापा के ऊपर ऑलरेडी लोन्स चल रहे थे, मुझे वो लड़की मुझे अभी भी याद है। नहीं, मैं इसलिए फ्लेम्स में आई। देयर वाज अ गाय हु, एक टीन का घर था, लाइटनिंग डीम थी, छोटा सा मोबाइल था, उसका टाइप नहीं हो रहा था, एटलीस्ट वो आंसर्स आपको बता रहा था, आप चेक कर रहे थे। मैं कह रही यार, मैं किस चीज को कंप्लेन करूं यार, मतलब जो चीज सेम एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं इतना इंटाइटल्ड हूँ सब चीज को लेके, किस बेसिस पे मैं कंप्लेन करूं? इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता अगर मैं कंप्लेन कर रहा हूँ इस बेसिस पे। वो दिन था और आज का दिन है, मैंने कंप्लेन करना छोड़ दिया। मैंने ये छोड़ दिया कि यार, मैं कैसे कोई कंप्लेन कर सकता, इतने स्ट्रगल्स के बाद वो आदमी हंस रहा है, बात कर रहा है, और मतलब खुश है अपने जिंदगी में, और मैं कंप्लेन करूं? मेरे मतलब, मैं उस दिन था और आज का दिन है, मैं दैट दैट चेंज माय पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ सर। तो एक और हाँ, इंटरव्यू में जहाँ पे या तुमने को देखा, चेंज क्या क्या हाँ, चीज देखिए। कौन बहुत हुआ कि मिथ होता है ऑनलाइन कोचिंग है तो ध्यान नहीं देंगे, या इंटरेक्शन नहीं जी हो, क्लासेस जी। दोनों तरफ से नहीं चलता है। तो क्या हम्म। यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर देखा है इंस्टीट्यूट? सर मतलब पहली बात तो एक चीज होता है, देखिए, कंसर्न ऑनलाइन वाला क्लास, मैं समझता हूँ कंसर्न क्या है, कि बहुत जगह पे क्या होता है कि लोगों को ऐसे भेड़ बकरियों की तरह डाल दो क्लासेस में। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, देयर आर एक्सेप्शंस इन द मार्केट, बहुत अच्छे एक्सेप्शंस है उनको, मतलब बहुत सारी जगह पे होता है। तब जेन्युइन कंसर्न होता है कि यार, भाई मेरी बात सुनेगा भी कोई? ऑफलाइन में हम जाके बोल सकते हैं कि सर आप मेरा डाउट क्लियर कर दो। हम्म। ऑनलाइन में ना सर चैट देख रहे, ना बात सुन रहे, अनम्यूट करने दे नहीं रहे, हम्म। होता है। पर जो आई थिंक व्हाट स्टैंड आउट एन एक्सेप्शन हियर एज वेल, कि हमेशा जो पर्सनलाइज अटेंशन जो आपका है वो मिला, और एक फीडबैक मैकेनिज्म डेवलप करा, फीडबैक लूप डेवलप हुआ। तो अब आदमी ऐसे चल रहा है, उसको पता नहीं है नॉर्थ ये है, साउथ ये है, ईस्ट वे है, ये वेस्ट ये है। तो वो तो कहीं भी चल जाएगा ना, उसको कोई बताएगा कि यार तुम्हें नॉर्थ जाना है तुम नॉर्थ जाओ, तो साउथ जाना है तुम साउथ जाओ। अब हम्म। कैसे को पता चलेगा? और उसको हर मोमेंट में चाहिए, मेरा आज के मौके में मेरे 70 आए, तो अब कैसे करना है? कल के मौके में मेरे 75 आए, तो अब कैसे करना है? आज का स्ट्रेटेजी और एक महीने के बाद का स्ट्रेटेजी कैनॉट बी सेम, सेम है तो प्रॉब्लम है ये। हम्म। तो उसको फीड मैं मुझे जब मेरा एग्जाम का रिजल्ट आया, तो एक यहाँ पे न्यूज की किसी ने मुझे पूछा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी इधर क्या रही, तो फीडबैक मैकेनिज्म डेवलप करना। और कभी कभी तो फीडबैक मैं नहीं देता था, आप पूछ रहे तुम्हें टारगेट दिया था, किया तुमने? फिर फोन आया आपका, तुम्हें टारगेट दिया तो तुम्हें समझ नहीं आता है? मैंने कहा, सर करता हूँ। फिर भेजा, हाँ सर जी को श्योर सर, कंप्लीट कर लिया सर, कर लिया।
तो मतलब जो ध्यान पर्सनलाइज लेवल पे मिला और फीडबैक मैकेनिज्म डेवलप हुई, तो आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स इट अनमैच्ड। ओके, दैट्स गुड। या। नाउ कमिंग टू आर दैट कि बहुत बच्चे जी क्लैट सर। क्लैट देने के बाद पूरा एक हाइप बना कि पेपर गलत है, वी वांट जस्टिस एंड ऑल है। जी। उस टाइम पर एक बड़ा कॉम्पिटिटिव पेपर था एनएलयू दिल्ली का। जी। और तुम्हें फिल्म्स का प्रोटोकॉल पता था कि यहाँ पे किसी को भी आंसर की चेक नहीं करने दिए गए थे, हम्म, रिजल्ट की कोई बातचीत नहीं हो रही थी। और अगले जी। अनिर्बन तुम नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट थे एलेट के। जी। तो इसको किस नज़र से देखते हो कि जब आप एक कॉम्पिटिटिव पेपर को देख कर आते हो और 7 दिन हाँ। के तुमने क्लैट से काफी ज्यादा अच्छा किया एलेट को लेकर। हम्म। आई होप आई होप कि इस बार सिंगल डिजिट रैंक आए एलेट में, और आना भी चाहिए, फिंगर क्रॉस। तो हम्म। काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, लेकिन बहुत यस सर। इस इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम नहीं कर पाए। वो यस सर। क्लैट में वो अच्छे थे, उनके पास पोटेंशियल था, बट वो जो क्लैट का मिस्डअप उनको इतना ज्यादा, उनको मेंटली डिफिकल्ट पोजीशन में रख दिया कि वो एलिट भी खराब करके रहे। लेकिन वहां मन दत्ता भी एज एक्सपेक्टेड क्लैट में अच्छा नहीं किया, यू वेर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि, है ना। यस सर। तो उसको कैसे बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कैसे बैलेंस किया। यस सर। सर मतलब मैं ये कहूंगा कि देखिए मेरे, अच्छा मैं इससे ना, मैं एक मेरे भैया है, बहुत मतलब मेरे मेंटर टाइप के है, मतलब मेरे मौसी जी के बड़े बेटे, ही इज अ लाइक, हमेशा मुझे बात होती है उनसे, ही उन्होंने वो बैंक के ऑफिसर है। तो हम्म। उन्होंने वो जो बैंक का एग्जाम दे देते वो बोलते, अच्छा तो उनको बहुत सारे अपने डिस्क्वालिफिकेशन मिले, बहुत बार नहीं हुआ उनका। तो बोलते थे कि ये पेपर है, नहीं हुआ, पेपर लिया, टेक लिया, हम्म। रो लिया, मुंह धोआ, बैठ गया। हम्म। रिजेक्शंस आपको लाइफ में अगर मिल रहे हैं तो आपका लाइफ नॉर्मल चल रहा है, नहीं मिल रहे तो आपका लाइफ प्रॉब्लमेटिक है, हम्म। फिर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं हो। हम्म। लेकिन आप उस रिजेक्शंस को लेके बैठ जाओ और आप अपने आगे के अपॉर्चुनिटीज को खो दो, तो दैट इज व्हाट, इन अ वेरी यूफेमिस्टिक टर्म, अ वेरी रॉन्ग एंड अ फुलिश थिंग टू डू। तो जब क्लैट हुआ, समझ में आया क्लैट पेपर जैसा बनना चाहिए था, एक एक्सट्रीम इंस्टीट्यूशन से बना, अच्छा बना, बट जैसा और एक्सपेक्टेशंस थी वैसा नहीं हुआ। बहुत सारे लोग जो केपेबल थे, मेरे भी बहुत सारे दोस्त थे, उनका भी बहुत खराब गया। मेरा भी एज एक्सपेक्टेड जितना था नहीं हुआ। क्वेश्चंस को लेके अभी भी क्लैरिफिकेशन है कि बहुत सारे क्वेश्चन वापस लेने चाहिए थे, नहीं लिए, दैट्स अदर थिंग। पर यार जैसे जैसे एक डिबेट हमेशा चलता रहता है सोसाइटी में कि रिजर्वेशन को लेके, तो हम्म। वो कुछ लोगों का अलग अलग ओपिनियन है, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा। बट अगर आपको ऐसा ओपिनियन है कि मुझे रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा है, ये चीज क्या वो आपके हाथ में है? नहीं है। तो जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसको लेके आप क्या करोगे? मेरा क्लैट खराब गया, मेरे 20 नंबर है मान लो, इससे खराब नहीं है 20 नंबर, मैं रो दूंगा, मैं 5 ट्वीट कर दूंगा, हैशटैग बैन क्लैड, हैशटैग कंसोशियम जस्टिस। मेरा 20 नंबर क्या 100 नंबर हो पाएगा कि नहीं? होना चाहिए, अलग बात है, क्या हो पाएगा? नहीं। मेरे हाथ में क्या उसका कंट्रोल है? नहीं। तो मेरे हाथ में क्या कंट्रोल है कि मैं नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी को हाथ मारू उस पे, हम्म। वो मेरे हाथ में कंट्रोल है। उस पे फोकस करो ना यार, क्या मतलब कि आप उस चीज पे रो जो आपके हाथ में है ही नहीं, वो आप क्या करोगे करके? क्या फेयर 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 इनफ कि वी आर नॉट अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ एनीथिंग, या, राइट। जो सो आपके हाथ में है, वो चेंज कर लो तब तक, लेकिन जो नहीं है उस पे आप रोगे, रो लो, यू एवर, मैं इस पे बहुत मानता हूँ, यू एवर राइट टू क्राई। अगर आपने मेहनत करी और आपका रिजल्ट नहीं आया, आप रो, अगर रोना हक बनता है आपका। बट क्या आप रो के आप ये सीखते हो कि जिस एग्जाम से जो आपने धोखा दिया, आप कुछ इंतकाम वाले मोड में आके ज्यादा मेहनत करते हो, या आप वो कबीर सिंह वाले मोड में जाके आप पागल हो जाते हो? वो आपका चॉइस है। बात जो ऐसे, और हर इंसान की कहीं ना कहीं कमियां रहती है, दैट वी हैव टू चेंज। नो, या। द लास्ट क्वेश्चन विल बी फ्रॉम माय साइड अनिर्बान, दैट यस सर। यस सर। आने वाले जो एस्पिरेंट हैं जी। वो थोड़ा सा क्लैट से डर भी रहे हैं, जी। राइट। जी। वो है जो नए नए बच्चे हाँ। की बात हुई तो वो बता रहे थे कि इतने अनएक्सपेक्टेड पेपर की तैयारी है, रिजल्ट क्या है, एश्योरेंस नहीं है, क्या है दिस एंड हम्म। दैट। हम्म। उनको कैसे तुम एक अच्छी टिप्स दोगे, एक अच्छे सजेशंस जी। दोगे, माने या नहीं माने, हाँ। right? हमारा काम हाँ। सुन देना कि जी। नहीं, कुछ ऐसा भी बात नहीं है कि बहुत अनएक्सपेक्टेड है। हम्म। बता। सर मतलब इसको इसको मैं कई कुछ केसेस में एड्रेस करना चाहूंगा। पहली बात, आपने जो क्वेश्चन उठाया उसी से एड्रेस करता हूँ। अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ पेपर। हम्म। इंडिया का पॉपुलेशन है 140 करोड़। हम्म। किसी भी एग्जाम में चले जाओ, जेई में चले जाओ, नीट में चले जाओ,
यूपीएससी में चले जाओ, इसमें चले जाओ, हर पेपर में कुछ प्रॉब्लम्स है। नो पेपर इज परफेक्ट। हम्म, और हर पेपर में कंपटीशन है। दिन अच्छा चलो ठीक है, क्लैट खराब पेपर है मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए क्लैट नहीं करना आपको, ठीक है, मान लेते हैं कि क्लैट बड़ा खराब है, क्लैट नहीं करो, क्या करोगे, जेई करोगे, नीट करोगे, सीयूटी दे दोगे। हर जगह प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करता है। तो द थिंग इज, वो बोलते हैं ना, आधा ग्लास भरा हुआ है, आधा ग्लास खाली हुआ है, आप उस चीज को कैसे देखोगे? क्या आप ऐसे देखोगे कि एक अनप्रेडिक्टेबल पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो अगर मैंने इसको निकाल दिया तो लाइफ में मैं हर चीज के लिए तैयार हो गया। तो हम्म, मैं बड़ा अच्छा चीज मानता हूँ कि क्लैट आपका कैसा भी हो, वो आपको लाइफ के लिए तैयार करता है। आज अगर मेरा पेपर जैसा भी हो, अब मैं कॉलेज में जाऊंगा, मेरा मूड कोर्ट होगा, मुझे नया एक्सपीरियंस मिलेगा। मैं उससे ये नहीं होगा कि यार मूड कोर्ट, यार मैंने डिबेट करा, मूड कोर्ट तो मैंने कभी नहीं किया, मैं मेमो कैसे बनाऊंगा, मैं रिस्पोंडेंट कैसे बनूंगा, मैं ये कैसे बनूंगा। क्रैक प्रिपेयर्स यू फॉर लाइफ, एग्जाम प्रिपेयर्स यू फॉर लाइफ। तो अच्छी चीज इस पेपर की ये है कि आपको समझ में आ गया कि कभी भी आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो पेपर हो, कहीं भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो चीज ये है कि आप कैसे देखते हो चीज को। आप अच्छा, हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं, आप क्लैट छोड़ दो कहीं और चले, वो प्रॉब्लम्स वहां भी एग्जिस्ट करता है। हम्म, तो आप कैसे देखते हो उस लेंस को, वैसे उसको है। आई एग्री पेपर में प्रॉब्लम्स है, आई होप दे रेक्टिफाई इट, द बॉडी इट्स अ वेरी एस्टीम्ड बॉडी, दे आर वन ऑफ द बेस्ट लीगल माइंड्स इन द कंट्री। हमें फेथ रखना चाहिए सिस्टम पे। तो वो अपने तरफ से वो भी करेंगे, बट होप छोड़ देना कभी सोल्यूशन नहीं है। कभी सर सर। दूसरा फेसेट एक एडवाइस देना चाहूंगा मैं अपने दोस्त को, अपने जूनियर्स को, ये कि यार हार्ड वर्क परसिवियरेंस ये सब पता है, सब आपको ये सब बोल के कोई फायदा नहीं है। एक चीज मैं इतना बोलूंगा, अप्स एंड डाउन्स आर ए पार्ट ऑफ द जर्नी। Every day cannot be your day. Every day cannot be your day. But work hard for the day so that when your day comes, उस दिन आप ये ना बोल पाओ कि यार शिट, ये नहीं होना चाहिए। एवरी डे कैनॉट बी योर डे। बट वैसे एक बड़ा, किसी ने मुझे अच्छा एग्जांपल दिया था, एक कॉरिडोर है, सारी खिड़कियां बंद है, एक खिड़की अचानक से खुल गई, बट आप तब तक वहां तक पहुंचे ही नहीं जहां तक खुली हुई है, तो आप यहीं रुक गए, तो आप खिड़की के अंदर से जाओगे कैसे? जाओ तो कैसे। जब आपका डे हो, उस टाइम के लिए मेहनत करो, फीडबैक मैकेनिज्म डेवलप करो, अपने आप को एनालाइज करो, कहाँ गलत जा रहे हो, अपने मेंटर से सीखो, एक पाथ को भटको मत, और एवरीथिंग विल बी वेल, एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। आप जिस भी भगवान में बिलीव करते हो, जिसमें भी बिलीव करते हो, उसमें फेथ रखो, वो कभी गलत नहीं करता आपके साथ। एंड जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, एवरीथिंग हैज अ पर्पस इन लाइफ। वेरी गुड एनीवन, एंड काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कही, और आई होप दैट कि बच्चों को ये बात समझ में आएगी। एंड जी निर्वन, बहुत जल्द मिलते हैं, है ना? बिल्कुल सर। और बिल्कुल। वो सारा भी सेलिब्रेशन बाकी है, एनएलयू दिल्ली के रिजल्ट्स तक, यस सर। राइट? तो आई होप कि जी ये तो बच्चों को एक्चुअल में दिखेगी, है ना? जी सो जी थैंक जी। यू, एंड आई होप कि अंकल आंटी खुश होंगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, अंकल आंटी खुश है। अंकल आंटी का भी मतलब पापा मम्मी का भी यही है कि बस थोड़ा सा था, बट फिर पापा, आप मेंटर से बात हुई, आप लोग बात हुई, सब सबने बोला कि यार ठीक है, पेपर ऐसा था, अच्छा किया। अब ये नहीं है कि और एक चीज बस ये कहूंगा, ये रैंक बस बहुत ट्रांजिएंट है। 5 दिन रहेगा, 10 दिन रहेगा, 1 महीने बाद आप अपने कॉलेज में उधर का मैटर करेगा। ठीक है। तो रैंक और पीस ऑफ पेपर कैनॉट डिसाइड योर फ्यूचर। मतलब ये नहीं कि मेहनत नहीं करनी उसके पीछे, बट उसका मतलब ये है कि वो बहुत ट्रांजिएंट है, उस पर फोकस करने से बेटर अभी, अब मेरे हाथ में ये नहीं कि मैं 135 को 1 कर दूं। मेरे True. हाथ में ये है कि 1 5 लेके या एलेट का रिजल्ट लेके मैं जहां भी जाऊंगा, वहां पे मैं क्या कर सकता हूँ, वो मेरे हाथ में, जो मैंने खुद कहा मैं खुद पे भी इम्प्लीमेंट करूंगा। तो वो है सर। ये सबसे अच्छी बात है कि आप जब किसी पेपर की तैयारी करें तो अनएक्सपेक्टेड वे में ही तैयारी करें। जी जी बिल्कुल सर, चाहे वो और किसी का कैसा भी पेपर हो, कौन कोई सा भी हो, क्लैट हो या कोई और हो। यस 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 यस, और मेरे को आज भी वो दिन याद है जब क्लैरिटी क्लास जी की बात हो रही थी। बिल्कुल। मैं कर मैंने जब तुम्हें वो दिया ना, तुम कम्युनिटी पैनिक, हमें ओके गुड, कल नहीं करेगा। और एआर में तुम बच कर निकले। दैट समथिंग वेरी, वहां पे फंसते बस चीजें, फंसे बच्चे, है ना? यस सर, बहुत सारे अच्छे बच्चे फंसे जिनका रिजल्ट इसी वजह से बिगड़ा। बिगड़ गया, और वो एक्चुअल में डिजर्विंग है। यस सर। ठीक है, सो दैट्स फ्रॉम आवर यस सर। गाइस। आई होप कि तुम्हें ये बात समझ में आई हो, जो भी देख रहे हो। और यस बेस्ट फॉर एवरीवन, थैंक यू सो मच अनिर्बन।